ब्रह्म विद्या वह विद्या है जिसे जानने के बाद संसार में फिर किसी और विद्या को जानने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। यह वह तत्व ज्ञान है, ये जिसे प्राप्त हो जाता है वह ये कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, और जिसे ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह यह कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ। ये बड़ी उल्टी बात है। जो ये दावा करता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वास्तव में वो ब्रह्म को जानता ही नहीं, और जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के बाद कहता है कि मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वो वास्तव में ब्रह्म को जानता है। कोई भी ब्रह्म ज्ञानी जब यह कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, तो वो वास्तव में ब्रह्म को जानता ही नहीं। यही है सच। श्वेतकेतु जब गुरु आश्रम से विद्याएं प्राप्त करके अपने पिता के आश्रम में पहुंचे तो मस्तक दर्प से ऊंचा था। पिता उस समय गाय को चारा डाल रहे थे। देखा पुत्र की तरफ तो समझ गए कि अहंकार कूट कूट करके भर गया है विद्या का मेरे पुत्र के अंदर। उसके पास आए और पूछे, बेटा गुरु आश्रम से क्या क्या सीख करके आए हो? पुत्र ने दर्प से कहा, सब कुछ सीख करके आया हूँ, कुछ भी शेष नहीं बचा। पिता आरुणि ने मुस्कुराकर पुत्र से पूछा, क्या गुरु से वह विद्या भी सीख ली जिसे जानने के बाद फिर और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता? आरुणि ने ठीक वैसे ही उत्तर दिया जैसे हम सब निराश होकर के देते हैं, नहीं पिताजी, ऐसी तो कोई विद्या मुझे गुरु ने सिखाई ही नहीं। फिर पिता पुत्र में लंबी बातचीत हुई। पुत्र ने जानना चाहा वह कौन सी विद्या है, परंतु पिता ने एकदम से बताया नहीं। फिर एक दिन श्वेतकेतु को आरुणि ने बताया, वह विद्या ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व जिसे जानने के बाद संसार में फिर कुछ और जानना शेष रह ही नहीं जाता। अब तो आरुणि उछल पड़ा, कहने लगा, ब्रह्म तत्व, मैंने वह विद्या भी जान ली, और उसके अंदर अहंकार भर गया। आरुणि ने देखा पुत्र तो और अधिक नीचे गिर गया है। फिर एक दिन उन्होंने उससे कहा, जब तक मैं ना कहूँ अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करना। और पिता इस बात का ध्यान रखने लगे। कई दिन बीत गए। श्वेतकेतु चलते चलते गिर गया। आरुणि और उनकी पत्नी दोनों उसे उठाकर कुटिया में लेके आए, कुछ खाने को दिया और पूछा, अब कैसा लग रहा है? श्वेतकेतु ने कहा, मैं मर ही जाता। पिता ने कहा, अन्न के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अन्नम ब्रह्मोति व्यजनात्। अन्न यदि नहीं मिलता ना तो फिर मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। अन्न से जीवन है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजनात्। अन्न ही ब्रह्म है। श्वेतकेतु ने कहा, आहा, मैंने जान लिया, अन्न ही ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजनात्। पिता ने देखा पुत्र की स्थिति और खराब हो गई है, जड़ता और गहरी हो गई है। एक दिन उन्होंने कहा, जब तक मैं ना कहूँ तब तक जल ग्रहण मत करना। और फिर सारा दिन बीत गया। अगला दिन भी बीत गया। तीसरे दिन श्वेतकेतु चलते चलते गिर गया। दौड़कर आरुणि ने उसे उठाया। होठों पर पपड़ी जम चुकी थी। जल लिया और उसके होठों को भिगोया, कुछ पीने के लिए दिया और कहा, समझ गए, जल ही ब्रह्म है। जलम ब्रह्मोति व्यजनात्। पुत्र ने देखा तो खिलखिला उठा, कहने लगा, पिताजी मैंने जान लिया, जल ही ब्रह्म है। जलम ब्रह्मोति व्यजनात्। यह भी कहानी ठीक ऐसे ही चल रही थी जैसे पहले एक वीडियो में दास ने आपके सामने रखा, भृगु और वरुण का वार्तालाप। उनमें जो कहानी चल रही थी वही कहानी यहाँ श्वेतकेतु और उसके पिता आरुणि के बीच में चल रही थी। आरुणि कभी जल, कभी अन्न, कभी प्राण, कभी वायु और कभी तप, कभी मन के बारे में इसी तरह से बता रहे थे कि ये ही ब्रह्म है। और बार बार श्वेतकेतु कह उठता, मैं जानता हूँ ब्रह्म को, ये जानता है ब्रह्म को। और आरुणि देखते कि अभी तक इसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। और फिर कई महीने के बाद एक दिन गले में खरांश के बहाने से आरुणि ने गरम जल मंगवाया। श्वेतकेतु लोटे में गरम जल ले आया। आरुणि ने जल का घूंट भरा और फिर बेटे से कहा, बेटा एक डली नमक की ले आओ, मुझे आवश्यकता है। श्वेतकेतु गया, नमक की डली भी लेकर के आया तो पिता ने कहा, आराम है,
तू ऐसा कर, ये नमक की डली लोटे में डाल दे। और श्वेत केतु ने वो नमक की डली लोटे के जल में डाल दी। थोड़ी की देर के बाद में आरुणि चिल्लाए, नमक ला, नमक दे, लोटे में से निकाल कर नमक दे। श्वेत केतु ने लोटे में झांक करके देखा, नमक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा, पिताजी नमक तो इसमें है ही नहीं। इस पर आरुणि ने कहा, कहाँ गया? श्वेत केतु बोले, पता नहीं कहाँ चला गया पिताजी। इस पर आरुणि ने कहा, तू ऐसा कर, लोटे का ऊपर का थोड़ा सा जल चख कर देख, यदि उसमें नमक ना हो तो वो मुझे दे देना। श्वेत केतु ने चख कर देखा, जल खारा था, नमकीन था। कहने लगा, पिताजी ये तो खारा है। इस पर आरुणि ने कहा, बीच में से जल निकाल, देख चख करके। श्वेत केतु ने वैसा ही किया, बीच में भी नमकीन ही था। उसने कह दिया, पिताजी बीच का जल भी नमकीन ही है। इस पर आरुणि ने कहा, नीचे से देख। और श्वेत केतु ने जब नीचे से जल निकाल कर चक्कर के देखा तो वो भी नमकीन ही था। इस पर उसने कहा, पिताजी सारे का सारा जल खारा ही है, सारा नमकीन ही है। अब आरुणि उठकर बैठ गए। पुत्र से कहा, बेटा जिस तरह से नमक इस जल में दिख नहीं रहा, परंतु इसकी बूंद बूंद में, इसके कण कण में नमक मौजूद है, इसी तरह से ब्रह्म सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, हर स्थान पर समान रूप से मौजूद है। तेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन ये दिखता उसे है जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त होती है। और जिसे ब्रह्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है ना, वो कहता है मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं। प्यारे भाइयों बहनों, ये पूरा वृत्तांत मैंने स्वामी सूर्यदेव जी की पोस्ट से लिया है। इनके प्रति मेरे मन में असीम श्रद्धा है। मैं इनकी प्रत्येक पोस्ट पढ़ता हूँ, बड़ी गहरी और गूढ़ बातें इनकी पोस्ट में होती हैं। और इस पोस्ट में ब्रह्म के बारे में बताया गया है, उपनिषद में विस्तार से इसकी चर्चा है। सच में जो ब्रह्म को जानने की बात करता है वो नहीं जानता, इसलिए क्योंकि ये इतना विशाल है, इतना गूढ़ है, इतना सूक्ष्म है कि कोई भी इसे आज तक जान नहीं पाया है। इंसान की तो बात ही छोड़िए, देवता और भगवान तक इसके बारे में पूरी तरह से बता नहीं पाते। आपको ये कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।